तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सामाजिक विकास किस तरह से होता है, शैशवावस्था में किस तरह से होता है, बाल्यावस्था में किस तरह से होता है, किशोरावस्था में किस तरह से होता है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भाषा विकास कि बच्चों में जो है शैशवावस्था में भाषा विकास किस तरह से होता है, बाल्यावस्था में किस तरह से होता है और किशोरावस्था में किस तरह से होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, मेरा ये थोड़ा सा जुकाम है, इसलिए हमारी आवाज़ जो है थोड़ी सी चेंज आप लोगों को लगेगी। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और आज की क्लास में हम देखते हैं भाषा विकास के बारे में। और इससे पहले कि अगर आप लोगों ने क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ वो सारी क्लासें लीजिए और अपने जो नोट्स हैं वो अच्छे से बनाइए, क्योंकि जो नोट्स हैं ये आप लोगों के सिर्फ बीटीसी में काम नहीं आएंगे। ये सभी नोट्स आप लोगों के टेट, सी टेट, सुपर टेट हर जगह ये काम आएंगे, इसलिए अपने नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए आज की क्लास को हम देखते हैं भाषा विकास। भाषा विकास क्या है एवं इसका अर्थ। भाषा विकास जो है, भाषा भाषा जो है भावों को अभिव्यक्त का माध्यम है। जो मन के जो भाव होते हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हिंदी का प्रयोग करते हैं, मलयालम का भाषा का प्रयोग करने वाले मलयालम का, तेलुगु भाषा का प्रयोग करने वाले तेलुगु भाषा का प्रयोग करते हैं। बालक के मानसिक विकास का भाषा का विकास सम्मिलित है। जो बालक का मानसिक विकास है यानी बौद्धिक जो विकास है उसमें भाषा का सम्मिलित होता है। क्योंकि भाषा इसमें सम्मिलित कैसे होती है, क्योंकि जो मानसिक विकास में जैसे कोई हम तर्क करते हैं या कुछ भी थिंकिंग करते हैं तो भाषा के माध्यम से ही हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं और फिर उनको लोगों के सामने अभिव्यक्त करते। इसलिए जो है बालक के मानसिक विकास को भाषा का विकास जो है बहुत ज़्यादा रूप से सम्मिलित है। क्योंकि जब अपने मन के भावों को दूसरे के सामने प्रकट करता है तो उसका जो मानसिक विकास है वो तीव्र गति से होता है। क्योंकि जब हम जैसे आप किसी के सामने अपने जो भाव हैं मन के प्रकट करेंगे तो आपका अंदर जो है शब्दकोश भी तो बढ़ेगा, लेकिन आपके अंदर जो है बोलने की क्षमता भी डेवलपमेंट होगी। और जब आप लोग अपने मन के भाव किसी के सामने व्यक्त कर सकेंगे तो आप लोगों का मानसिक विकास और भी अच्छी तरह से होगा। यही यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि भाषा विकास का संबंध अन्य मानसिक क्रियाओं से होता है, क्योंकि भाषा का जो होता है अन्य मानसिक क्रियाओं से होता है। मानव अपने विचार का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करता है। जैसे हम अपनी भाषा के प्रयोग के माध्यम से ही तो अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें जो समझा रहा हूँ तो किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही तो समझा रहा हूँ। ये भाषा जो है हिंदी भाषा है, इसमें हम हिंदी भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं। तो ये यही कहा गया, मानव जो होता है अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करता है, भाषा के माध्यम से करता है। ये 2014 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि भाषा का अर्थ क्या है और भाषा की परिभाषा। 2016 में यहाँ से प्रश्न बना था। अब चलिए हम देखते हैं कि विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं इन्होंने अपनी जो अलग अलग भाषा पे अपने विचार दिए हैं, अपनी परिभाषा दी, इसको भी देख लेते हैं। स्टॉट के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, व्यापक अर्थ में भाषा का आशय है निस्संदेह ऐसे साधन से जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव का लोगों को बीच संप्रेषण। मतलब इन्होंने कहा है कि भाषा का आशय इससे है कि जैसे अपने जो अर्थ हैं, अपने मन के जो भाव हैं, संप्रेषण बातचीत के माध्यम से दूसरों तक अपने जो मन के भाव हैं उनको पहुंचाना। ऐसा स्टार्ट के अनुसार और हॉलॉग जी ने क्या कहा, इनके अनुसार भी देख लेते हैं। भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने बातचीत की योग्यता है। भाषा जो है दूसरों के साथ अच्छे ढंग से बातचीत करने की एक योग्यता है। अपने विचारों का आदान प्रदान करने की जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है, उसी को भाषा कहा जाता है। अब हम देखते हैं कुछ भाषा के कुछ चरण हैं, इनको भी देख लेते हैं। क्रंदन, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो
तो तब जो रोता है ये कोई भाषा नहीं, ये सिर्फ ध्वनियाँ हैं। भाषा ये कोई नहीं होता, सिर्फ रोना इसका ये नहीं हुआ कि बच्चा जब जन्म लेता तभी वो बातें करने लगता, कुछ बोलने लगता, वो बोलता नहीं। उसका रोना एक धुन है। कूजना, एक माँ के अंदर कोई बलबलाने हल्का हल्का सा ऐसे कोई कुंजन टाइप करने लगता है, जब भौरे क्या गुनगुनाते ऐसे इस टाइप से मतलब आवाज़ें निकालने लगता है। कभी आप छोटे बच्चों को देखना इस तरह की वो आवाज़ें निकालता है। स्वर की ध्वनियों जैसे आ ई उत्पन्न करना 2 माह, मतलब ये थोड़ा जो भाषा नहीं होती है कोई आ ई उत्पन्न करना, इसका ये मतलब थोड़ा भाषा है ये केवल वो कोशिश करता है जो उसके जो अपने जो भाव हैं उनको प्रकट करने, मतलब बोलने की तो वो कोशिश करता है, कुछ ना कुछ मुख से निकालने की ओ ऐसा ऐसा किया नहीं करता रहता है। तो ये सब जो है उसकी ध्वनियाँ हैं, कोई भाषा नहीं है आ ये उत्पन्न करना। ये 2 माह के अंदर बोलता तो 1-2 साल में ही बोलता, जब उसके सारे जो वाग इंद्रियाँ हैं सभी विकसित हो जाती हैं तब वो अच्छी तरह से बोल पाता है। आवाज़ के प्रति अनुक्रिया करना, जैसे कहीं से कोई आवाज़ आ रही है उसके प्रति अनुक्रिया करता रहता है। जब मा गा पा आदि ध्वनि मतलब ऐसे निकालता, ध्वनियाँ निकालता, कोई स्पष्ट भाषा नहीं निकालता है। अब चलिए हम देखते हैं जो होता है बलबलाना, ये 6 माह के अंदर बलबलाने लगता है, बबलिंग करने लगता है। भा दा पा ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, अपने नाम को पुकारे जाने पर अनुक्रिया करता है। इतना समझ जाता है कि अगर इस नाम से कोई बुला रहा है तो भैया वो मुझे ही बुला रहा है, तो उस प्रकार से अनुक्रिया करे। भा दा पा ऐसे बोले मतलब ध्वनियाँ निकालेगा, स्पष्ट भाषा नहीं होगी। 6 माह के अंदर नहीं का अर्थ समझना तथा ना बोलना, ये मतलब ये सब इन सब चीज़ों का नहीं का अर्थ वो समझने लगता है तथा ना बोलने भी लगता। 8 माह में जब वो आता है तब वो जो है दादा माँ माँ बाबा ये ध्वनियाँ उत्पन्न करने लगता है। ये ध्वनियाँ ही उत्पन्न करता है। कोई फिर ये शब्द दे दिए जाते हैं अपनी लैंग्वेज में, जैसे दादा मामा बाबा, ये सब ध्वनियाँ जो हैं इन्हीं को कह देते हैं कि बच्चा बोलने लगा है, शब्द बोलने लगा है। फिर देखते हैं कुछ कुछ शब्दों एवं ध्वनियों के प्रतीक रूप में समझना। कुछ जो शब्द हैं उनकी जो ध्वनियों को प्रतीक रूप से समझने लगता है, जैसे जानवरों की ध्वनियों का अनुकरण दादा मामा के अतिरिक्त जो कुछ और शब्दों को बोलना। 12 माह की अवस्था में ऐसा वो करने लगता है। जब वो पहुंचता है 18 माह की यानी डेढ़ वर्ष की अवस्था में जब पहुंचता है तो वो जो है 2 से 50 शब्द तक बोलने लगता है। 2 अक्षरों वाले जो शब्द होते हैं उनको बोलने लगता है, जैसे पापा बाबा चाचा दादा, ये सारे जो शब्द हैं वो बोलने लगता है। कितनी अवस्था में? 18 माह की अवस्था यानी 1.5 वर्ष की अवस्था में। अब हम देखते हैं कि 24 माह अर्थात 2 वर्ष की अवस्था में वो किस तरह की अनुक्रियाएँ जो है वो करने लगता है। तो देखिए कहानी सुनना, जैसे कहानी उसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कोई सुनाएगा तो बड़ी शांति से सुनेगा तो इतना थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आने लगता है। शरीर के अंगों के नाम बोलना, शरीर के अंगों के जो है नाम भी बोलने लगता है। 24 माह की यानी कि 2 वर्ष की अवस्था में ऐसा वो करने लगता है। अब हम देखते हैं शब्दों के भंडार में 50 शब्दों, मतलब इसी जो अवस्था है 2 वर्ष की अवस्था, शब्द भंडार में 50 शब्दों से अधिक शब्द आ जाते हैं इसके। अब हम देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास किस तरह से होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास कि शैशवावस्था में भाषा का विकास किस तरह से होता है, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। तो सबसे पहले हम जानेंगे शैशवावस्था में भाषा का विकास किस तरह से होता है। जन्म के समय भाषा विकास शून्य होता है। जन्म के समय भाषा का विकास शून्य होता है। बच्चे का रोना सिर्फ एक ध्वनियाँ है, कोई भाषा का विकास नहीं होता। 1 माह की जो अवस्था आती है तो कू कू ऐसी ध्वनियाँ वो निकालने लगता है। 2 माह की अवस्था में हंसना आ ई बोलने लगता है। और 4 माह का जब आता है तो कू मा बा गा ऐसी ध्वनियाँ निकालने लगता है। जो 6 माह का जब बालक हो जाता है, 6 मंथ का जो बालक होता है, बेबी होता है, वो माँ दा बा बोलने लगता है तथा नाम पुकारे जाने पे प्रतिक्रिया देता है। उसका जब कोई नाम पुकारता है तो उस पर वो अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। जब वो 9 माह का आता है तब देखिए वो क्या करता है, नहीं कहने पे अनुक्रिया करता है। नहीं कहने पे अनुक्रिया वो करने लगता है। 12 माह का जब आता है
कुछ वस्तुओं के नाम से पहचानने लगता है, जैसे जानवर किसी कैट, गाय, ऐसे जब नाम लिए थे डॉगी, ये सभी जो नाम है वो पहचानने लगता है 12 माह की अवस्था में, यानी कि 1 साल की अवस्था में। अब जब है 1.5 वर्ष का होता है तब देखिए वो क्या करता है। 1 मिनट। भाव भंगिमाओं द्वारा अपनी बात कहना। जैसे भाव भंगिमाओं, जैसे ये अगर कुछ भी अगर उसको अगर कहना है, उसको भूख लगी तो उसका मुंह बना देगा, ऐसा बिल्कुल ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा एकदम रोने ही जा रहा है, तो उसके जो माता पिता जान जाते हैं कि इसको भूख लगी है कुछ भी। भाव भंगिमाओं द्वारा गुस्सा भी आए तो अपनी ऐसे दिखाएगा, अपनी आँखी कुछ भी कुछ ना हरकतें करेगा। तो भाव भंगिमाओं द्वारा अपनी जो बात का कहना, जैसे नमस्ते, टाटा, टाटा टाटा करने लगने लगता, बाय बाय आदि की प्रतिक्रिया प्रति जो आज जो बाय जो जैसे उसको कोई बोलता है टाटा बोलता, उसके प्रति अनुक्रिया करना। शब्द भंडार जो इसमें जो होते हैं 15 से 20 शब्दों का शब्द भंडार इसमें जो होता है बालकों में संग्रहित हो जाता है। अब 2 वर्ष की अवस्था में कहानी सुनना, 2 वर्ष की अवस्था में कहानी सुनना, अपना नाम बताना, शरीर के कुछ अंगों के नाम बताना, ये सब चीज़ें वो करने लगता है। जब 3 वर्ष की अवस्था में आता है तब देखिए वो क्या करता है। शब्द भंडार लगभग लगभग जो होते शब्दों का जो भंडार होता है 300 शब्दों का शब्द भंडार उसका हो जाता है। वाक्य बनाना, वाक्य भी बनाने लगता है। 4-5 शब्दों को मिलाकर रंगों के नाम एवं रंगों को पहचानने लगता है, काला, नीला, पीला, ये सभी चीज़ें वो पहचानने लगता है। शब्द भंडार 3 वर्ष की अवस्था में उसके शब्दों का जो भंडार होता है वो 800 से 1000 शब्दों का शब्द भंडार हो जाता है। अब जब है प्रश्न पूछना, उससे कोई ना कोई वो प्रश्न पूछता रहता है कि ये कैसे होता, वो कैसे होता। कहानी कहना, कहानी कोई ना कोई कहेगा। 4-6 शब्दों का वाक्य बनाने लगता है, 4-6 शब्द जो होते हैं उनका वो वाक्य बनाने लगता है। कौन सी अवस्था में ऐसा करने लगता है? ऐसा वो करने लगता है 3 वर्ष की अवस्था में। ऐसा जो होता है बालक जो है वो करने लगता है। छोटी छोटी जो कविताएं उनका कहना, जैसे मछली जल की रानी है, जॉनी जॉनी यस पापा, ऐसी वो कहानी कहने लगता है। कहानी, कविता अपनी लय में कुछ कुछ, जैसे कोई गाना बज रहा है उसको सुन लेगा, हल्का सा उसको याद हो गया तो वही गुनगुनाते रहे, वही गुनगुनाएगा। जैसे कोई भी गाना, छोटा बच्चा समझ के ना आँख दिखाना रे, कुछ भी मतलब अगर सुन लिया तो उसी को गुनगुनाता रहता है, हल्का फुल्का, गलत फलत। अब हम देखते हैं 4 वर्ष की अवस्था में। इसमें जो होता है कहानी थोड़ा अच्छे से कहने लगता है, 4-6 शब्दों का जो है वाक्य बनाने लगता है, छोटी छोटी कविताएं, यही सब चीज़ें हैं। 5 वर्ष की शब्दों, जब 5 वर्ष का होता था उसके जो वो शब्द का जो भंडार है, जाहिर सी बात है पहले की अपेक्षा जो है शब्दों का जो शब्द भंडार है वो बड़ा हो जाएगा। अब जो शब्दों का जो प्रयोग करता है वो 1500 शब्दों का प्रयोग करता है। संख्या गिनना, संख्याओं को गिनने लगता है, पहली बुझाने लगता है। और देखते हैं कि और क्या क्या करता है। वाक्य बनाने लगता है, आकृतियों की पहचानने लगता है कि भैया ये जो है ये आयत है कि ये वर्ग है, ये सब चीज़ें वो जो है वो पहचानने लगता है। मतलब आयत वर्ग में नहीं इतना शायद कन्फ्यूज हो जाएगा, लेकिन गोला है, आयत, इन सब चीज़ों को पहचानने लगता है। शब्द भंडार जो होता है 2000 शब्दों का शब्द भंडार हो जाता है। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था में बालक का जो है भाषा का विकास किस तरह से होता है, इसके बारे में जानते हैं। बाल्यावस्था में भाषा का विकास बहुत तेज होता है। जाहिर सी बात है भाषा का विकास बाल्यावस्था में तेज होने का कारण ये है कि बच्चा जब स्कूल में जैसे जाता है तो भाषा का विकास उसका तेज़ी से होता है, ये क्योंकि उसके आसपास बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और नए नए शब्दों का उसके अंदर शब्दकोशों का विकास होता है। नए नए शब्द उसके अंदर, जैसे भाषा का जब बोलता है तो अगर सामने वाला कुछ बोलता है तो धीरे धीरे उसके अंदर जो है शब्द का जो भंडार है वो बढ़ता ही रहता है। इसलिए कहा गया बाल्यावस्था में भाषा का विकास जो होता है बहुत ज़्यादा तेजी गति से होता है। इसका कारण यह है कि स्वर यंत्र जो होते हैं उनका विकास होने लगता है, उनका जो स्वर यंत्र है उनका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। बालक में वाक्य निर्माण की क्षमता विकसित हो जाती है, वाक्य निर्माण की क्षमता विकसित हो जाती है। और बालिकाओं में भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब छोटे बच्चे, 2 छोटे बच्चे एक ही समय जब जन्म लेते हैं, बालक बालिकाएं दोनों, अब जो बालिका है वो बालक की अपेक्षा जल्दी बोलने लगती है, ये चीज़ है।
बालिकाएं जो हैं उनकी जो आवाज़ है वो मधुर होती है बालकों की अपेक्षा, और वो जल्दी भी बोलने लगती है। इसीलिए कहा गया बालिकाओं में भाषा का विकास जो है बालकों की अपेक्षा जो है तीव्र गति से होता है। जिन परिवारों के बालकों के जो बालक हैं बालिकाएं हैं, जैसे कोई परिवार है उसमें जो बालक एवं बालिकाएं हैं वो अच्छे ढंग से बातचीत की जाती है, अगर उनके घर में अच्छे ढंग से बातचीत की जाती है तो उसी की अनुकरण करके वो मतलब जैसा परिवार में जिस तरह से बातें की जाएंगी, जिस तरह की लैंग्वेज परिवार में प्रयोग की जाएगी, बच्चा भी तो उसी प्रकार से सीखेगा। इसीलिए यहाँ पे यही कहा गया है कि जैसे जिन परिवारों में बालकों एवं बालिकाओं से अच्छे ढंग से बातचीत की जाती है उनमें भाषा का विकास जल्दी होता है, वहाँ भाषा का विकास जो है वो जल्दी होता है और उनका शब्द भंडार भी अधिक होता है, उनका जो शब्द भंडार है वो भी अधिक होता है। तथा जिन परिवारों में बालक हो गया बालिकाएं हो गई से बातचीत करते समय अभद्र भाषा शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब एकदम से चिल्ला देना कुछ पूछने पे, तो वहाँ जो है बालक का जो भाषा का विकास है वो उतना मतलब अच्छा नहीं हो पाता है जितना अगर किसी के घर में जो है बातचीत जो है भाषा का विकास मतलब उसके वो माता पिता हैं उसके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो अगर अच्छे ढंग से बातचीत करते हैं तो उस बालक का जो भाषा का विकास वो ज़्यादा अच्छे से होगा। और उसके कंपैरिजन जैसे कि अगर कोई घर है वहाँ के लोग उससे अभद्र भाषा का प्रयोग करते तो वहाँ का जो बच्चा होगा उसका भाषा का विकास इतनी अच्छी तरह से नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे यही कहा गया है कि जैसे जिन परिवारों में बालक बालिकाओं से बातचीत करते समय अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन परिवार के बच्चों का भाषा विकास ठीक प्रकार से नहीं होता है। चलिए अब हम देखते हैं किशोरावस्था में भाषा का विकास। किशोरावस्था में बालक का भाषा का विकास परिशुद्ध हो जाता है, उसका जो भाषा का विकास है वो अन्य जो अवस्था है उनकी अपेक्षा में काफ़ी अच्छा हो जाता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता आ जाती है, मतलब व्याकरण की दृष्टि से उनकी जो भाषा जब बोलते हैं उसमें शुद्धता स्पष्टता आ जाती है और वो सही ढंग से उसका उच्चारण भी कर पाते हैं, उच्चारण शुद्ध हो जाता है। शब्द एवं वाक्यों से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जा सकता है, जैसे कोई बोल रहा है जिस तरह के शब्द प्रयोग कर रहा है इससे उसकी बौद्धिक क्षमता का पता चलता है कि अगर वो नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहा है और अच्छे से बोल रहा है तो ये पता चलता है इसकी बौद्धिक क्षमता जो है इसका जो विकास है वो अच्छी तरह से हुआ है और इसके अंदर जो है भाषा का जो गुण है भाषा का विकास जो है वो अच्छी तरह से हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। उसके जब वो बोलता है किसी के सामने अपनी बातों को रखता है इससे पता चलता है कि इसके अंदर भाषा का विकास किस तरह से हुआ है। किशोरावस्था में संवेगों की प्रबलता होने के कारण विकास प्रभावी होता है। कल्पना शक्ति की अधिकता के कारण सृजनात्मकता विकास होती है। कल्पनाशीलता जब उसके अंदर विकसित होती है तो सृजनात्मकता उसके अंदर विकसित होती है, नए नए कार्य करने की वो कोशिश करता है, कुछ ना कुछ जैसे कविता हो गया और कोई कहानी लिखता है, कुछ न मतलब नई नई चीज़ें वो लिखता रहता है और भाषा के माध्यम से उसका जब भाषा का विकास अच्छा हो गया तब वो अपने जो मन के जो भाव हैं उनको अपने कागज़ पे अच्छी तरह से उतार पाता है। कि ये उतार कैसे पाता है, जब वो जो अपने मन के जो भाव हैं उनको उतार कैसे पाता है, उतार तभी वो पाता है जब उसका भाषा का विकास अच्छी तरह से हो जाता है। वो जो शब्द भंडार है उसके अंदर बहुत सारे शब्दों का जो शब्द भंडार उसकी जो डिक्शनरी है उसमें जो है बहुत सारे शब्दों का जो है कोष बन जाता है, बहुत सारे शब्द उसके मस्तिष्क में जब होंगे तभी तो अच्छी ढंग से अपनी जो बातें हैं वो रख पाएगा, कागज़ पे लिख पाएगा। इसीलिए कहा गया है कल्पना शक्ति की अधिकता के कारण सृजनात्मकता का विकास भी होता है। अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त किशोर किशोरी जो होते हैं रचनात्मक कार्य करके, जैसे कि कविता हो गया, कवि बन गए, कहानीकार हो गए, साहित्यकार हो गए, चित्रकार हो गए, नाटककार हो गए आदि बनने की सोच किशोरावस्था में उपजती है। अब चलिए हम कल की क्लास में इस चैप्टर के अन्य जो क्लासें हैं, अन्य जो भाग हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
यह जो भाषा का विकास है ये आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य साथियों तक यह वीडियो भी भेजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।